जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम 2 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? जापान करेगा। जापान यह होलोग्राफी बैंक नोट को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है और 3 जुलाई 2024 से यह लागू होगा, अर्थात ये लॉन्च किए जाएंगे और ये 3D इमेज वाले नोट रहेंगे। होलोग्राफी बैंक नोट अर्थात 3D इमेज वाले यह नोट रहेंगे और जो यहाँ की जापान की ऐतिहासिक हस्तियाँ हैं उनके 3D इमेज इस पर लगाए जाएंगे। और जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें भी स्पर्श के द्वारा नोटों की पहचान की जा सके उनके द्वारा, इसलिए भी इसमें उभार भी होंगे नोटों पर। 10,000 येन का जो नोट है उस पर शिबू साबा जी का फोटो रहेगा और यह जापान में पूंजीवाद के जनक है शिबू साबा, और इन्होंने 500 से अधिक कंपनियां स्थापित की थी। 5,000 येन नोट पर ओमेको जी की तस्वीर होगी, यह महिला है और यह यहाँ की शिक्षिका है जापान की। 1,000 येन के नोट पर कीता सातो जी का फोटो रहेगा, जो टिटेनस इलाज के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। कौन है? डॉक्टर है कीता सातो, इनका फोटो रहेगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। डाइट यहाँ की संसद है। प्रधानमंत्री यहाँ के वर्तमान में फुमियो किशिडो जी है। और यहाँ पर कौन कौन से द्वीप है? 4 है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर इसकी राजधानी स्थित है टोक्यो। निप्पन सुकुमारों का देश और सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है जापान को। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। यूक्रेन की मुद्रा रेबेनबिया है। वियतनाम की डोंग, म्यांमार की क्यात और मलेशिया की रिंगिट है। लल्लन टॉप प्रश्न है, एक्सपोसेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C58 के द्वारा। और POEM थर्ड इसको भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बीमस्टेक पद पर नियुक्त होने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो यह इंद्रमणि पांडे जी हैं। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? दिव्य कृति सिंह जी है, जो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला है। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है और ये 1961 से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है, अटल सेतु का। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और 21.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कंपाला में हुआ था, जो कि युगांडा की राजधानी है। और फर्स्ट सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड में हुआ था, सर्बिया में 1961 में। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया है। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी 4 सूचियाँ हैं, उसमें से जो शीर्ष सूची है वह नियमित अनुवर्ती सूची है। इसमें भारत को शामिल किया गया है FATF के द्वारा। 1989 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और यह आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करता है। और 4 श्रेणियां इसमें होती है और शीर्ष श्रेणी कौन सी होती है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी होती है। इसमें किन देशों को शामिल किया जाता है? तो जहां पर भ्रष्टाचार के लिए विरोध होता है, अर्थात जहां भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम होती है और वहां की जनता मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध करती है, आतंकवाद को फंडिंग का विरोध किया जाता है उस देश के द्वारा, ऐसे देशों को शामिल किया जाता है नियमित अनुवर्ती सूची में। और इस सूची में 24 देश शामिल है विश्व के। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत पर जो विश्वास है वह बढ़ेगा विश्व का, और यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा भारत का, अर्थात यहाँ पर आतंकवाद फ्री, अर्थात आतंकवाद को बिना समर्थन दिए देश कार्य करता है। ब्लैक लिस्ट में सबसे निचली श्रेणी है। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर 100% ट्रस्ट हो चुका है कि ये देश आतंकवाद को फंडिंग करते हैं। तो इसमें 3 देश है, उत्तरी कोरिया, ईरान और म्यांमार। और अभी हाल ही में तुर्की इसको इससे बाहर कर दिया गया है ब्लैक लिस्ट से। लल्लन टॉप प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है? तो यह विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो मंदिर के वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी, और मूर्ति के वास्तुकार है रामलला की अरुण योगीराज जी। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 16 पैराशूट मेडिकल को मिला है, जो कि यूपी में स्थित है 16 पैराशूट मेडिकल। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हमारे इम्मैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फर्स्ट झांकी किस राज्य की रही थी? उड़ीसा की रही थी। और फर्स्ट झांकी किस मंत्रालय की रही थी? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी फर्स्ट स्थान पर थी मंत्रालय में।
युगल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? रोहन बोपन्ना बन गए हैं। और इनके साथी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था ग्रैंड स्लैम में। नेक्स्ट है, हाल ही में गोइंग टूगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बोइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को के द्वारा यह पहल लॉन्च की गई है। यूनेस्को और के पॉप समूह 17, के पॉप 17 समूह है जो कि दक्षिण कोरिया का यह समूह है। इन दोनों ने मिलकर यह पहल प्रारंभ की है जिसे गोइंग टूगेदर पहल कहा गया है। युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए यह पहल प्रारंभ की गई है। आंद्रे अजोले यह यूनेस्को के हेड है वर्तमान में, आंद्रो अजेले जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। अमूर्त धरोहर कितनी है भारत की यूनेस्को में? तो 15 अमूर्त धरोहर है, और 15वें क्रम की नवीनतम कौन थी? गरबा थी। वर्ल्ड हेरिटेज कितने स्थल है भारत में? यूनेस्को की सूची में कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है भारत के? तो 42 वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है। और बायोस्फीयर रिजर्व कितने शामिल है? 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। कुल कितने हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व? 18 हैं, जिसमें से 12 शामिल है यूनेस्को की सूची में। IUCN इसकी स्थापना 1948 में होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और रेड डाटा बुक भी IUCN जारी करता है। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इसकी स्थापना 1961 में होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे? करीना कपूर को बनाया गया था। ललन टॉप प्रश्न है, झारखंड के CM अभी कौन है? चंपई सोरेन जी है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक कौन रहेंगे भारत की तरफ से? तो अभिनव बिंद्रा रहेंगे। नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो यह उत्तराखंड है, और आर्टिकल 44 UCC का प्रावधान करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। काइनेमिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, ये CAR-T सेल थेरेपी किससे संबंधित है? तो यह कैंसर के उपचार से संबंधित है, और रक्त कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? अभी सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। सूची पोर्टल यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री है, राजस्थान से। यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके स्थापना दिवस पर यह सूची लॉन्च की गई है, सूची पोर्टल। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो 119वां इसका स्थापना दिवस था इस बार, और 1 जुलाई को यह मनाया जाता है। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। और इसके द्वारा ही पशु की खोज 2023 बुक इसको भी लॉन्च किया गया है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सभी प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों की चेक लिस्ट तैयार की है। और भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो 1,04,561 प्रकार की प्रजातियां भारत में कुल पाई जाती है, और विश्व की कुल जैव विविधता का 8% जैव विविधता भारत में निवास करती है। भारत में सर्वाधिक प्रकार की प्रजातियां कहाँ? मेघालय में पाई जाती है, और स्तनधारियों की 455 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। ये सर्वाधिक प्रजातियां है स्तनधारियों की। सुपर मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अभी फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया था सुपर मनी ऐप। संज्ञान ऐप यह RPF रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। सक्षम ऐप CVGIL ऐप यह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। साक्षी ऐप यह MPLETS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। और स्वाति पोर्टल यह STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। रेड डाटा लिस्ट यह IUCN जारी करता है। लल्लन टॉप प्रश्न है, 8 पूर्व भारतीय नौसेना के सैनिकों को मौत की सजा प्राप्त होने के बाद सभी सैनिकों को रिहा किस देश की सरकार ने किया है? कतर सरकार ने। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला है। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप जी को मिला था, और फर्स्ट महिला इसे प्राप्त करने वाली आशापूर्णा देवी हैं। 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपए है। चंडीगढ़ के मेयर पद पर सुप्रीम कोर्ट ने किसे विजेता घोषित किया था? तो यह कुलदीप सिंह को किया था, और ये आम आदमी पार्टी से थे। सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ पर हुई है? अमेजोन के वर्षा वनों में। देश के सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है।
हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है, तो श्रीनिवास सुलू शेट्टी जी को चुना गया है चेयरमैन के पद पर एसबीआई के। और अगर एसबीआई का इतिहास देखें तो इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1921 में गठन हुआ था। 3 बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों का विलय कर 1921 में इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया था, जिसे ही 1955 में एसबीआई बैंक नाम दिया गया। और 1921 में इसका कार्य नोट इशू करना था, जो अभी आरबीआई करती है। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है और इसका नाम एसबीआई हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अभी श्रीनिवास सुलू शेट्टी जी को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो नरीमन पॉइंट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के हेड है, अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसके हेड वर्तमान में कौन है, रवि अग्रवाल। लल्लन टॉप प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, सिक्किम की रखी है, सिक्किम राज्य में रंगपो की। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो यह मॉरिशस है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। पहला यूईएएफ महिला नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है, स्पेन के द्वारा जीता गया है और ये पहली बार आयोजित हुआ था। मेलोनोक्सिया द्रौपदी का संबंध किससे है, तो यह एक समुद्री स्लग है जिसका नामकरण हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया है, मेलोनोक्सिया द्रौपदी। नेक्स्ट है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, फ्रांस है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, टाटा समूह सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस इसके द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भारत का कौन सा है, इसकी सूची जारी की गई है, तो टाटा ग्रुप सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है भारत का। दूसरा स्थान है इंफोसिस का और तीसरे स्थान पर है एचडीएफसी ग्रुप। ललन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो यह कोलकाता में हुआ है, हुगली नदी के नीचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2024 में राज्यसभा में किसे मनोनीत किया गया था, सुधा मूर्ति जी को मनोनीत किया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डॉलर बहू। लचित बोरफुकन की स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ पर हुआ है, तो असम के जोरहट में हुआ है। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 किन देशों के नागरिकों पर लागू होता है, तो यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नल्ला पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक है अर्थात मुस्लिम को छोड़कर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, तो इनको भारतीय नागरिकता देने से संबंधित है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2024 का पहला युगल खिताब कौन सा जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है पहला खिताब 2024 का युगल में, और दूसरा खिताब कौन सा, थाईलैंड ओपन जीता था। और 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित भी इन्हें किया गया था। और उसकी राशि कितनी है मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, तो 25 लाख रुपए उसकी इनामी राशि है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो चुका था। विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर इसे लागू किया गया था और जीएसटी को लागू करने वाला फर्स्ट राज्य असम था। और हमने किस देश की पद्धति को ग्रहण किया है जीएसटी में, तो हमने कनाडा की जो पद्धति है जीएसटी की उसे ग्रहण कर भारत में लागू किया है और यह समवर्ती सूची पर लागू होने वाला पहला टैक्स है जीएसटी। और फर्स्ट देश कौन सा है जो जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया था, तो ये फर्स्ट देश है दुनिया का फ्रांस। अगर बात करें अनुच्छेद 246A के तहत जीएसटी का बात है कि जीएसटी किस प्रकार से लागू होगा, कहाँ पर लागू होगा, और 279 इसमें जीएसटी काउंसिल का वर्णन है। 279A आर्टिकल में 279A आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल का वर्णन है और फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होती है इसकी हेड होती है। तो 5 प्रकार की इसकी दर है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की दरें हैं। चार्टेड अकाउंट डे कब मनाया जाता है, सीए डे, तो यह भी 1 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, यह भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और डॉक्टर विधानचंद रॉय के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर डे। ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं, यह पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम बने थे विधानचंद्र रॉय। लल्लन टॉप प्रश्न है, हरियाणा के सीएम वर्तमान कौन है, तो नायाब सिंह सैनी जी वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। एक राष्ट्र एक चुनाव किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। देश की पहली सीएनजी बस कहाँ पर प्रारंभ हुई है, मुंबई में।
फार्मूला 4 रेस का आयोजन पहली बार भारत में कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम विदेशी व्यक्ति तो यह प्रधानमंत्री मोदी है और ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पहले विदेशी है इसे प्राप्त करने वाले भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार को मोदी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। स्वर स्वामिनी आशा, यह आशा भोसले जी की ऑटोबायोग्राफी है और यह एक गायक है। ये जो लता मंगेशकर थी उनकी बहन है और इस पुस्तक को कहाँ पर? मुंबई में लॉन्च किया गया है। और प्रमुख पुस्तक है और उनके लेखक देखते हैं। द डेफिनेटिव बायोग्राफी, यह किसकी है? मनोज वाजपेयी जी की है। आई हैव द स्ट्रीट्स, यह आर अश्विन जी की अभी पुस्तक आई है, रविचंद्र अश्विन जी की। आई हैव द स्ट्रीट्स द विनर्स माइंडसेट, यह शेन वॉटसन की है। सोर्स कोड, यह बिल गेट्स की आत्मकथा है। बिलीव, सुरेश रैना की है। 800, यह मुथैया मुरलीधरन की ऑटोबायोग्राफी है। 6 मशीन, क्रिस गेल की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह सैम पित्रोदा की है। लल्लन टॉप प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में 2024 भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? 2024 के पेरिस ओलंपिक में तो शरद कमल करेंगे, ये ध्वजवाहक रहेंगे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ इस बार? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन पाली, राजस्थान में हुआ है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? ईरा है। और भारत का पहला एआई टीचर कौन सा है? आइरिस है और केरल ने इसे लॉन्च किया था। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किसने किया था? तो इजराइल ने किया था ईरान के दूतावास पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह असम सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। पीएम माझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की है और महाराष्ट्र के सीएम को ने एकनाथ शिंदे जी है। 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी, प्रत्येक 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को। और महाराष्ट्र की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अभी हाल ही में सुजाता सोनिक जी बनी है। लल्लन टॉप प्रश्न है, सिटवे बंदरगाह का संचालन भारत को प्राप्त हुआ, ये किस देश का है? म्यांमार का है और इसका संचालन भारत को प्राप्त हुआ है कालाधन प्रोजेक्ट के तहत। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला फर्स्ट निजी बैंक HDFC है। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? AV विग्डरसन जी को सम्मानित किया गया है। इंडोज प्रणाली को हिंद महासागर में पुनः कौन सक्रिय करेगा? भारत और USA। कृत्रिम वर्षा से अभी हाल ही में कहाँ बाढ़ आई थी? दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, इसका संबंध किससे? तो सेरोगेसी से मां बनने पर भी अब 6 माह का अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 6 माह तक मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट जॉब है केंद्र सरकार की, उनमें जो वैसी महिलाएं जो सेरोगेसी अर्थात को किराए पर लेकर अपने बच्चे को जन्म देती है, उनके लिए भी यह अवकाश लागू होगा। तो पिता को कितने दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है? तो 15 दिन का अवकाश मिलता है पिता को, और यह जो अवकाश है केवल 2 बच्चों के लिए मिलेगा। सेरोगेसी क्या होती है? तो किराए की कोख होती है, अर्थात बच्चा किसी और का होगा और उसको 9 माह पेट में कोई और महिला पालेगी। अर्थात अगर इस महिला को कोई बीमारी या कोई दिक्कत की वजह से यह अपने बच्चे को अपनी कोख में नहीं रह सकती, तो इसके जो अंडाणु हैं और जो इसके पुरुष के इसके शुक्राणु दोनों को कहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा? एक अन्य महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाएगा और ये 9 महीने पालकर इसे जन्म देकर इस महिला को देगी। इसे कहा जाता है सेरोगेसी, किराए की कोख। जो सेरोगेंट माँ होगी उसे भी छुट्टी मिलेगी, और जो कमीशनिंग माँ होगी अर्थात जो जन्म लेने के बाद जिसका पालन पोषण करेगी वो माँ होगी, और 9 माह तक पेट में रखने वाली दोनों को 6 माह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने। लल्लन टॉप प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव 730 डेज अर्थात 2 वर्ष के चाइल्ड केयर लीव को महिलाओं का फंडामेंटल राइट माना है, मुख्य अधिकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने। लल्लन टॉप प्रश्न है, नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? डी गुगेस। दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म कहाँ पर खोजे गए हैं? तो यह गुजरात में मिले हैं, कच्छ में। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? क्रिस गेल, युवराज सिंह और हुसैन बोल्ट, इन तीनों को बनाया गया था। 2024 के जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है, और इटली के पुगलिया में इसका आयोजन हुआ था। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क किया जाएगा विकसित। लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश के।
और अगर रिवीजन की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके रिवीजन में मदद हो रही है और आपका समय की भी बचत हो रही है तो कृपया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश में आयोजित रिम्पेक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो इसका आयोजन USA में हुआ था। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। हाल ही में EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वियना को शीर्ष स्थान मिला है। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लागू हुए हैं। चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन बने? एंटोनिया कोस्टा जी बने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया है हाल ही में? तो यह सुमित नागल जी को बनाया है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोच्चि, केरल में। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यह असम सरकार ने की है। धन्यवाद। जय हिंद।